मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्पोर्ट हीलिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो टाइप की होती है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटचिंग टूल के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें स्पोर्ट हीलिंग होता है और हीलिंग ब्रश होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़, और ये चीज़ काफ़ी यूज में आता है, समझे। ये जो टूल है वो काफ़ी यूज में आता है। अब जैसे स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल है, बताया मैंने कि ये क्या करता है। जो झुर्रियाँ होती है चेहरे पे, जो दाग धब्बे होते हैं, स्पॉट होते हैं, उसको क्या करता है, हटा देता है। वो इतने बारीकी से हटाता है कि वो बिल्कुल लगता है कि ओरिजिनल है, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यही कोई आजकल यूज हो रहा है ब्यूटी मोड और ये सब, तो उसमें लग जाता है कि हाँ, ये तो ब्यूटी मोड का कमाल है। लेकिन जब आप एडोब से यूज़ करते हैं ये चीज़, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, लगता है कि वो बिल्कुल वैसे ही है। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? इट इज़ यूज टू क्विकली रिमूव ब्लेमिशेस, ठीक है, imperfections, blemishes, अनवांटेड स्पॉट फ्रॉम एन इमेज। बताया मैंने, दाग धब्बे जो होते हैं, इसको कुछ इमेज से हटाने के लिए ये यूज होता है। ये बैंडेज की तरह दिखता है कुछ, तो ये पहले जाके हम लोग स्पॉट हीलिंग चूज कर लेंगे। फिर साइज चूज करेंगे, किस साइज का हमको ब्रश चाहिए। फिर जहाँ पे हमको सही करना है, हम वहाँ पर अपना कर्सर ले जाके माउस के हेल्प से उसको मूव करेंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, वो चीज़ सही होती चली जाएगी। क्लिक ओवर द स्पॉट टू गेट राइड ऑफ इट, मूव योर कर्सर ओवर द नेक्स्ट स्पॉट। जैसे इसके आँख में मान लीजिए कोई झुर्री उर्री पड़ा होगा, तो उसके हेल्प से जब इसको वो किया गया, तो इसका क्या हो गया, वो झुर्री इसकी गायब हो गई। जो भी आँख में जो भी इम्परफेक्शन दिख रहा था, जो भी स्पॉट वगैरह था, वो सही हो गया। उसी तरीके से हीलिंग ब्रश टूल भी है। It perform a similar function to spot healing function tool, instead automatically trying to determine the lighting, shading and texture from the surrounding area. इसका काम भी वैसा ही है, बस ये क्या है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि इसको ब्यूटी मोड के ही तरह समझ लीजिए कि ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेता है। जो भी उसमें ज्वेलरी है, बैकग्राउंड कलर है, उसको कलर वगैरह अपने आप मैच कर देता है। तो ये ऑटोमेटिकली कर देता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल पे जाएंगे, वहाँ से ब्रश का साइज चूज करेंगे। फिर अल्ट की दबाकर जहाँ जहाँ हमारा वो चीज़ है, वहाँ पर अपने आप उसको हम ले जाएंगे, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो चीज़ सही हो जाएगी। जैसे कि बाबा हैं, उनकी आंखों की झुर्रियाँ हैं ये सब, तो यहाँ देखिए वो चीज़ सही हो गई, गायब हो गया। ठीक है। अब क्लोन स्टैम्प टूल और कॉपी एंड पेस्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्लोनिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि हमको शायद उसकी क्लोन, क्लोन का क्या मतलब है, डुप्लीकेट, एक ही जैसा एक और बनाना। तो शायद इसमें क्लोनिंग होगी। तो क्लोन स्टैम्प टूल इज यूज फॉर डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट और रिमूविंग अ डिफेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट में से डिफेक्ट हटाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। पहले हम लोग चले जाएंगे फाइल पर, वहां से हम लोग कूल स्टैम्प टूल चूज कर लेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल। फिर होल्ड Alt key and click the desired part of the image। Alt की प्रेस करेंगे, और जहाँ पे हमको जिस इमेज के पार्ट की क्लोनिंग चाहिए, उसको हम लोग वहाँ पर क्लिक कर देंगे और ड्रैग कर देंगे माउस से, तो वो चीज़ क्या होगा, वहाँ बन जाएगा। जैसे देखिए इसके ये जो मिक्की माउस हमारे थे, कहीं अगर दिख जाए तो नहीं है, इनका क्या था ना कि ये बटन जो था वो एक ही था। हाँ, तो इसको हम लोगों ने क्लोनिंग करके यहाँ पे एक और लगा दिया, तो ये एक और बटन बन गया इनके में। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्लोनिंग कहेंगे। कॉपी पेस्ट आप लोग जानते हैं कि उसी की डुप्लीकेट कॉपी को लेके दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, तो वो कॉपी पेस्ट कहलाता है। तो जैसे कि ये है, इसको हमने कॉपी कर लिया और जितनी जगह हम चाहते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं, तो वही इमेज हमें कई जगह देखने को मिल जाएगी। कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। जानते हैं हम लोग कि कॉपी जो होता है वो कॉपी करता है और उसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग जितनी जगह चाहते हैं।
फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फॉलो द गिवन स्टेप। क्या है स्टेप? क्या है? एडिट में चले जाएंगे, वहाँ से कॉपी चूज कर लेंगे, फिर वहाँ से फाइल न्यू में जाकर उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है लेयर को, रीनेम कैसे किया जाता है और डिलीट कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम लोग मर्जिंग लेयर के बारे में पढ़ेंगे और फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।